आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार। आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है बटन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बटन। अलमीरा के कोने में दुबकी पड़ी उस गुलाबी रंग की शर्ट को रोज देखता था और सोचता था आज नहीं फिर कभी इसे पहनूंगा। पिछली बार इसे कब पहना था कुछ याद नहीं। हां, शायद जब खुशबू मिलने आई थी तब पहनी थी। उसके बाद से ये इसी कोने में दुबकी सी पड़ी हुई है। इसको उठा के देखा था एक बार, लेकिन इसके कुछ बटन मांजी से धोते वक्त टूट गए थे। उसके बाद इसे रख दिया। जानते हो, ये ना वो लेके आई थी मेरे लिए। पर आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सब कुछ उलझा सा पड़ा है। कितनी ही सिलवटें पड़ी हुई, दुबके पड़े हैं रिश्ते, बिल्कुल इस शर्ट की तरह। क्योंकि जिन स्नेह के धागों ने रिश्तों के बटन को एहसास से जोड़कर रखना था, वो भी तो टूटे पड़े हैं। रोज यही सोच के दिन गुजरे जा रहे हैं, आज नहीं कल, चलो फिर कभी से। एक बटन के सीने में कितने छेद होते हैं, लेकिन जब धागे उसमें घूमते हैं तो वो हमें सर्दी गर्मी से बचाने वाले बन जाते हैं। ऐसे ही तो रिश्ते होते हैं, बटन की भांति। कितने ही छेद क्यों ना, लेकिन जब इनमें स्नेह के धागे घूमते हैं तो ये हमें सुख दुख में साथ देते हैं। पता आज क्या हुआ? जब मैं नहाकर बाहर निकला तो खुशबू इसके टूटे हुए बटनों को सिल रही थी। एक बार उसकी नर्म उंगलियों पे सुई भी जा लगी, पर उसने बटन सिल के जब नर्म होठों से धागे को तोड़ा, इस बात का एहसास सिर्फ प्यार करने वाला ही समझ सकता है। चलो अब मैं चलता हूं। आज वो गुलाबी शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा। अच्छा सुनो, अगर रिश्तों का कोई बटन टूट जाए तो सिल लेना, नहीं तो वो भी सिलवटों से भरी मायूस होकर किसी कोने में पड़ी रहेगी। तो ये थी कहानी बटन, जिसे लिखा था गुरतेज सिंह ने।